कार्बन एनएच कंपाउंड में एक चीज याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है वर्सेटाइल नेचर। क्या याद रखना है? वर्सेटाइल नेचर। अब वर्सेटाइल नेचर होता क्या है? वर्सेटाइल नेचर में हम कार्बन में दो चीज पढ़ेंगे, पहली है हमारे पास कैटिनेशन और दूसरी हमारे पास है टेट्रावेलेंसी। दूसरी क्या है? टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोल दे तो हम कैटिनेशन को क्या बोल देंगे? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो एक बहुत बड़ी चेन बना सकता है खुद ही के साथ। जैसे कि कार्बन को सी से लिखते हैं, राइट, खुद के साथ ये लिंक होके बहुत बड़ी चेन बना सकता है, कहीं से भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो सारे एलिमेंट्स में से कौन शो करता है? सिर्फ कार्बन। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आती है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा क्या होता है? 4। अब टेट्रावेलेंसी कार्बन की हमें कैसे पता चलती है? कार्बन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी यहां से? 2 और 4। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए? पहली वाली में 2 होने चाहिए और उसके बाद वाली में 8। अब 8 तो है नहीं, मतलब ये स्टेबल नहीं है। खुद को स्टेबल बनाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। क्या किसी एटम के लिए या एलिमेंट के लिए 4 लेना इलेक्ट्रॉन और देना पॉसिबल है? तो वो क्या कर सकते हैं? अब शेयर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स से बात है कि ये 4 किसी को देगा भी नहीं और ना ही कोई इतना कैपेबल है कि कोई इसको देगा, राइट। तो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एटम्स के साथ भी शेयर कर सकता है, सेम एटम्स के साथ भी शेयर कर सकता है। अब ये ऐसा करता क्यों है? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, अपने आप को नोबल गैस बनाने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो पहला आपका जाएगा कैटिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। अपने आप को सेल्फ लिंक कर 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 ये एक बहुत बड़ी चेन बना लेता है। दूसरी क्या जाती है? टेट्रावेलेंसी मींस 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगी। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 4 गए। अब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये स्टेबल तो है नहीं। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? 8, बट है कितने? 4। तो अब किसी भी एलिमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। अब जब हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हम लिख सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? बेटा वो 4 इधर खुद देखना, 2 और 4 है, तो उसको अपने आप को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। बट कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता और ना कार्बन खुद दे सकता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं कि भाई स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब तो हमें ये भी पता चल गया कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर आपसे कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आती है तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इतने में कोई डाउट? अब इसके बाद आपके पास दूसरा टॉपिक आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एक चीज ध्यान से समझना, इसमें कुछ कंफ्यूजन कभी आपको होगी नहीं। फिर सैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे होगा? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं कार्बन, लो, ठीक है, सिंगल ही तो है। इन दोनों के बीच में कौन सा है? 1। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? 1, राइट। अब जो कार्बन एक बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं?
एल्केन जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे? डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो अब वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नहीं, जो एक से ज्यादा बंदे नहीं, जिसकी केमिकल बोलो। कार्बन नहीं फॉर्म होते हैं। जो कार्बन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, ठीक है। उनके अंदर सब चीज सेम ही है, बट डिफरेंस एक चीज का आता है कि कार्बन की बॉन्डिंग किस तरीके से हो रखी है। किस चीज का डिफरेंस आता है कि कार्बन की बॉन्डिंग किस तरीके से हो रखी है। तो हमारे कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है? एक ग्रेफाइट और एंड डायमंड। ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं? 4 से, सॉरी 3 से। इन ग्रेफाइट 3 से और डायमंड में एक कार्बन किसने से? 4 कार्बन से बॉन्ड बना रहे। तो ये डिफरेंस आ गया। इसी के बेसिस में, क्योंकि है तो दोनों कार्बन ही, दोनों बने भी कार्बन से हैं, तो अगर एलोट्रॉप्स आएगा तो यही लिखोगे कि कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? बॉन्डिंग का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे, वेयर एज इन डायमंड कार्बन कितने के साथ? 4 के साथ बॉन्ड बना रहे। जब हम सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स की बात कर चुके थे, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स की बात कर चुके थे। बट अगर हम एक चीज देखें, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेथ। अगर 2 कार्बन है तो एथ। अगर 3 कार्बन है तो प्रॉप। और अगर 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 नॉन और 10 डेक। इतने में कोई डाउट? ये आपको लर्न करने, ठीक है। अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड में देखूं, इनका स्ट्रक्चर नॉर्मल सिंगल बॉन्ड में देख रही हूं, अभी कोई भी हम लोग अपने किसी भी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो मैंने उठा लिया अपना मैथ को, हमारे पास एक कार्बन है। अब हमने क्या पढ़ा है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए? 4। कितने बनाएगा? 4। तो बना दो। अब कोई और आइटम नहीं है तो हम लोग नॉर्मली हाइड्रोजन ले लेंगे। कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4। और कार्बन कितना है? तो क्या मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को CH4 नहीं लिख सकती? क्यों? कार्बन एक है, हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो 4 का हो गया हाइड्रोजन। तो हमारा ये क्या बन गया? CH4 बन गया। अब अगर हम नेमिंग की बात करें, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन। तो ये क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या बन जाएगा? मीथेन। अब दूसरा उठा लो, 2 कार्बन ले लिए। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड बन रखा है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसे कितने बॉन्ड चाहिए होंगे? 3। तो लगा दो, क्या ऐड कर दो? H। अब इधर क्या ऐड करूं? कितने ऐड करूं बताओ? इधर भी 3। वेरी गुड। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। बताओ अभिलाषा। C2H, आर यू श्योर? 8 6। तो C2H6। इधर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ऑफकोर्स एन ही लगेगा। कितने कार्बन है? 2। तो वी विल राइट इथेन। इथेन। इतना समझ आ गया।
अब आप लोग करेंगे जो 3 मैं दे रही हूं। Write down the name. हो गया इतना? फाइन। इसका क्या होगा? C3H8 नाम प्रोपेन। वेरी गुड। अभिलाषा नेक्स्ट। नहीं, अभिलाषा नहीं, रश्मित कम ऑन। कुछ इस तरीके के अगर स्ट्रक्चर होंगे तो इनके लिए हम यूज करते हैं साइक्लो। क्या टर्म्स यूज करेंगे? साइक्लो। काउंट करो कार्बन। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। लेकिन डिफरेंस आता है बेंजीन के साथ। अब बेंजीन का दिखाती हूं। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, बट अब डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस क्या है? इन स्ट्रक्चर्स को एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और इसका नाम क्या है आपका? बेंजीन। ठीक है। अब इस पर अगर हमें हाइड्रोजन देनी हो तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं रश्मि? दिस कार्बन इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2। 1 2 3। कितने बॉन्ड की कमी है? तो इस कार्बन के कितने बन रहे हैं? तो 1 4। इसके तो 1 4। इसके, इसमें और इसमें। समझ आ गया? तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स और बेंजीन। ये साइक्लो है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इसमें अब इसमें डिफरेंस क्या है? यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। इन डबल बॉन्ड में ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो समझा देती है एक छोटा सा कंसेप्ट। आपका सपोज कर लो एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। दिस सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इधर मान लो, एक इधर मान लो, ठीक है। अब अगर मैंने 2 डबल बॉन्ड बनाए तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4। ट्रिपल बॉन्ड में 6। तो वी कैन राइट दैट 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये साइक्लो स्ट्रक्चर है, नॉर्मली क्लोज्ड रिंग है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। और एरोमेटिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दे विल मूव, ठीक है। इतने में कोई डाउट? चलो अब तुम बोलोगे हेलो एल्केन हमें कैसे पता चलेगा? हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन। हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन। तो हेलोजन आपके कौन से होते हैं? क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके लिए क्या लगता है प्रीफिक्स? क्लोरो लग जाएगा। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। अगर हम एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल में लगता है सिंगल बॉन्ड OH। क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड OH। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओल। क्या यूज करेंगे? ओल। एल्डिहाइड में लगता है डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O।
और इसके लिए यूज करते हैं अल। क्या यूज करेंगे? अल। कीटोन में क्या होगा? कीटोन के अंदर आगे भी कार्बन होगा, पीछे भी कार्बन होगा और बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ लगेगा, हमेशा बीच पे। नॉट नेसेसरी बीच में, बट आगे पीछे कार्बन होना चाहिए, आगे पीछे कार्बन होना चाहिए। इसके बाद आपका एक और रह गया, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर देयर। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है आपका? लास्ट वाले कार्बन पे। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा आखिरी वाले कार्बन पे, सपोज ये मेरा आखिरी वाला कार्बन है, इस पर डबल बॉन्ड O लगता है और सिंगल बॉन्ड OH, जिसे आप COOH भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? COOH भी बोल सकते हो। OH लगेगा तो इसे हम COOH भी बोलते हैं। और इसके पीछे क्या लगता है? ओइक। क्या लगता है? अब आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन आपका डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसमें लगेगा ईन और इसमें आइन। इतना समझ आ गया? अब सपोज कर लो, कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। सपोज मेरे पास कार्बन है, अब बताओ इसका नाम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर तो भी सीखेंगे, बट देखो क्या करना है, एक बेसिक सुन लो। जब हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है तो सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं, अपने फंक्शनल ग्रुप को। किनको देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो सबसे पहले क्लोरो आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? क्लोरो। तो लिख देंगे बिना सोचे समझे क्लोरो। अब कितने कार्बन है? दो। दो के लिए नाम क्या आता है? तो H सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। तो क्या बन गया? क्लोरो इथेन। ठीक है, इसके अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, अभी सिर्फ समझ लो। अब एल्कोहल में क्या होगा? नहीं लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, वो भी सीखेंगे नॉमेनक्लेचर में। अब यहाँ पर CH3 CH2 CHOH है। अब OH तुम्हें पता है किसके लिए स्टैंड करता है? एल्कोहल। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने कार्बन है। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? तो पहले आएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एल्कोहल है तो प्रोपेनॉल। अब एल्डिहाइड में क्या होगा? ठीक है, अब एल्डिहाइड हमेशा आखिरी वाले कार्बन पे ही लगेगा। एल्डिहाइड हमेशा आखिरी वाले कार्बन पे लगेगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले सेम कितने कार्बन है? कहां पे? उसकी बॉन्डिंग देखो, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, दो बॉन्ड हो गए। और दो बॉन्ड किसके साथ बना रहे? तो 4 हो गए। अब नाम 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप है तो पीछे अल, प्रोपेनल। समझ आ रहे साथ? अब अगर हम कीटोन को देखेंगे, कीटोन को मान लो, कीटोन को अलग अलग करके बनाते हैं। कीटोन के आगे पीछे हमेशा क्या होना चाहिए? कार्बन। आगे पीछे हमेशा क्या होना चाहिए? कार्बन। डबल बॉन्ड O आ गया। डबल बॉन्ड O किसके लिए स्टैंड करता है? कीटोन के लिए। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या आता है हमारे लिए? प्रोपेन, नहीं प्रोपेनन। तो प्रोपेनन, प्रोपेनन, दैट इज योर फॉर कीटोन।
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही लिखोगे, CH3COCH3। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे लिए, ये तो तुम्हें मैं करवा चुकी हूं। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजी है। अगर हम इसे देखें कितने कार्बन है, सपोज 1 2 3, आखिरी वाला चलो 4 ले लेते हैं, 4 हो गया। आखिरी वाले पे डबल बॉन्ड O लगा होगा और एक सिंगल बॉन्ड OH। अगर ये नहीं लगा तो ये लिखा होगा। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड लिखना है जो लिख लो। एक ही बार बनाएगा और हमेशा बीच में होगा, आगे पीछे कार्बन की चेन होगी। हमेशा आखिरी में। हाँ, क्लोरो ब्रोमो भी उसके नोमेनक्लेचर करेंगे। मैं आधा आधा करके कराऊंगी, बट डोंट एक्सपेक्ट जो आज मैंने कराया है। आई वॉन्ट कि मैं अगर अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछूं तो आई वॉन्ट आंसर्स। क्या चाहिए मुझे, आंसर्स चाहिए। ऐसा ना हो कि अगली क्लास में मैं पूछ रही हूँ एंड यू आर ऑल ब्लैंक। तो आधा आधा करेंगे, एक चैप्टर को 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, वी हैव टाइम, बट उसे कंप्लीट कर लो। ठीक है। तो आज नोमेनक्लेचर के बाद सिर्फ रिएक्शंस बचेंगी, और तुम्हें पता है वो रिएक्शन सिर्फ मेरे लिए 20 मिनट्स का ही है, राइट। तो मैं उन रिएक्शंस को कराने के बाद अब हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊं कार्बन आयनिक कंपाउंड के, और मोस्ट प्रोबेबली हम मेटल्स पे मूव कर जाए। ठीक है। तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि कितनी बड़ी हमारी कार्बन की चेन है। सबसे पहले क्या देखना है, हमारी कितनी बड़ी कार्बन की चेन है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले अगर हम बहुत सिंपल इंग्लिश में भी लिखेंगे तो काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे कि कितने हमारे कार्बन एटम हैं। ठीक है। सपोज कर लो नोमेनक्लेचर होता है किसी को नाम देना। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, किसी को नाम देना। अब सबसे पहले काउंट करो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या आता है, पेंट, तो पेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर देखो पहले कार्बन नंबर काउंट कर लिए, क्योंकि अभी सिंपल था तो हम इसमें क्या देख लेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, नॉर्मल एन लिख देंगे क्योंकि ये हमारा सिंपल था। अब दूसरा देखते हैं। अब बताओ इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है रश्मित, एक्स्ट्रा मतलब ये हमें दिख रहा है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब जब Cl आता है तो हम क्या यूज करते हैं, क्लोरो। जब हमारे हेलोजन्स आएंगे, चाहे वो क्लोरो हो, चाहे वो ब्रोमो हो, चाहे वो आयोडो हो, सबसे पहले हम उन्हीं को लिखते हैं। सबसे पहले उन्हीं को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बिना सोचे समझे क्या लिख दूंगी, हालो नहीं, हेलो। हालो कहाँ, हालो वो गरबा थोड़ी है भाई, वाह। तो हमारा सबसे पहले क्लोरो आ जाएगा। अब अगर आपके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दिए जाएंगे ना तो वो आपको इस वे में दिखाएंगे। ठीक है। अब नहीं है तो कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब इनका नामकरण करो भाई, 1 2 3। 3 के लिए क्या आएगा, ब्यूट प्रॉप, एच मैथ क्या आएगा, प्रॉप, तो क्लोरो प्रॉप। अब लास्ट में क्या लिखूं, एन, तो क्लोरो प्रोपेन। वो 2 3 नहीं, अभी 2 3 छोड़ दो। अब सबसे पहले हमें 2 चीज दिख रही है कि हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। क्या आ गए, 2। अब सबसे पहले हम लोग इनमें अल्फाबेट करेंगे। क्या करेंगे, अल्फाबेट। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ए बी बी। तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब ब्रोमो देखो हम लोग कार्बन की काउंटिंग वहां से करना स्टार्ट करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास में है। तो यहाँ पे हमारा ब्रोमो पास पड़ेगा, क्लोरो पास पड़ेगा, ब्रोमो। तो अगर मैं ब्रोमो वाले कार्बन को 1 बोल दूं तो ये कार्बन 2 हो जाएगा, ये कार्बन 3 हो जाएगा और ये कार्बन। तो क्या मैं इसे 1 ब्रोमो नहीं लिख सकती कि पहले वाले कार्बन पे ब्रोमीन है, ब्रोमो है।
ठीक है, अब 2 3 कार्बन पे क्या है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, रास्ते से हट चुके। अब हमारे पास रास्ते में क्या बचा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 में क्या आएगा, ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, समझ आ गया। चलिए अगर हमारा जो हम ऐसे वो अगर हमने इसको क्लोरो को पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा अल्फाबेटिकली, तभी जो ये एग्जाम्पल लिखो ना इसके आगे लिख देना, हिंदी में लिखो चाहे। अगर 2 दे रखे हैं तो हम अल्फाबेटिकली चलेंगे। कहाँ पे, डबल डबल बॉन्ड सबसे पहले तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम कार्बन के हम वो देखेंगे एटम कितने हैं, फिर बॉन्डिंग देखेंगे, थर्ड पे क्या देखेंगे। अब मैं आ रही, देखो सिंपल पे जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, लगा हुए ब्रोमीन लगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रोमो। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 के लिए क्या आता है, 1, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब दोबारा चेक करेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो कार्बन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। अब कितने बॉन्ड आ गए, ट्रिपल। तो अब ये तो पहले वाले कार्बन पे तो नाम लिखना जरूरी नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हेक्स 1 भी लिख सकते हो ऐसे, आइन, हेक्स 1 आइन भी लिख सकते हो, हेक्साइन, ठीक है, लिख दो। पोजीशन बताते हैं, अगर ये यहाँ की जगह यहां पर होता तो 1 2 3, जहां से पास पड़े, 1 2 3, नहीं कार्बन करेंगे, सिर्फ किसको काउंट करते हैं बेटा, कार्बन को। अब बोल रहे हो कि आपने पीछे से काउंट क्यों करा, देखो ये बॉन्ड यहां से कितना पड़ रहा है, 1 2 3 3 पे ही पड़ रहा है, 1 2 3 3 पे ही पड़ रहा है, लेकिन हम हमेशा अपने जो भी फंक्शनल ग्रुप है उन्हें वहां से काउंट करते हैं जहां से वो पास पड़े, जहां से वो पास पड़े। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्स 3 आइन बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड ओ हमारा अल के लिए आते हैं, एल्डिहाइड के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनल। अब कार्बन 2 आ गए, ब्रोमीन, डबल बॉन्ड है तो ई में नहीं आएगा, नहीं डबल बॉन्ड ओ तो एल्डिहाइड होता है, डबल बॉन्ड ओ कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। अब यहाँ पे ब्रोमो क्लोरो, इसका नाम बताओ, नहीं 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, नहीं 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, क्या कहा था, वहां से काउंट करेंगे कार्बन को जहां से हमारा कार्बन पास पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहां से पास नहीं पड़ रहा, क्लोरीन पहले नंबर पे है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, तो 1 क्लोरो, तो अभी तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा, तो लिख देंगे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन। आगे बढ़ेंगे, इस पे भी आखिरी में क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, इट अगेन कम्स फॉर एल्डिहाइड, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेनल, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब यहां पे कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन है, क्योंकि आगे भी कार्बन है पीछे भी कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, तो पहले लिखेंगे पेंट एन, फिर पेंटेनन। अब ये बताओ, ये हमारा किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन ऑइक, ब्यूटेनॉइक, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट